जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि आज शाम 5:52 पे तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आएगा। बहुत ऐसा कुछ सत्संग था संगत जी। उस सत्संग को आज गुरु जी ने एक नहीं 2-3 बार मुझसे सुनवाया संगत जी, और कई कई सारे सत्संग गुरु जी ने मुझसे सुनवाए। और संगत जी, आज ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग गुरु जी ने मुझसे संगत जी रिपीटेड सुनवाए। एक सत्संग 2 बार, एक सत्संग 3 बार संगत जी, ऐसे गुरु जी ने मुझसे सुनवाया और मेरा कष्ट काटा संगत जी। संगत जी, मैंने ना 5 बजे के करीब संगत जी, मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया क्योंकि सुबह से उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो संगत जी, मैंने देखा वो रो रही हैं। मैंने फ़ोन पे सुना संगत जी, मैं बहुत घबरा गई। मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा आप रो क्यों रही हो? उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो संगत जी, जो मेरी नीचे चाची रहती है ना, वो जो ब्लैक मैजिक करती है मेरी मदर पे, तो वो उनसे लड़ाई कर रही थी, किसी बात पे अनबन हो रही थी संगत जी। मेरी मदर बहुत रो रही थी संगत जी। तो मैं समझ गई गुरु जी ने कहा ही था कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। संगत जी, मैंने उनको शांत कराया, मैंने फ़ोन पे बात की। मतलब मैंने गुरुजी से भी अरदास की, प्लीज़ गुरुजी महाराज संभाल लो, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी, मैं तो समझ रही थी कि कोई तूफ़ान मेरे हस्बैंड की लाइफ में आने वाला है, लेकिन नहीं, ये तूफ़ान तो मेरे माता-पिता, मेरे हस्बैंड, हम चारों इस तूफ़ान के इस चक्रव्यूह में हैं संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, अरदास करती हूँ, मेरे माता-पिता की रक्षा करो संगत जी। फिर शाम को मुझे हस्बैंड के साथ किसी काम से जाना था संगत जी। संगत जी, तो जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई तो मैं रास्ते भर टेंशन में थी कि पहले तो मुझे ये टेंशन थी कि आज मैं घर से बाहर जाऊं या ना जाऊं, कि गुरुजी ने ऐसा 5:52 पे बोला है। तो मेरे को ये भी टेंशन संगत जी, और मैं जाऊं ना जाऊं क्या करूं। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा ट्यूशन आ रहा है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, ये भी मुझे लग रहा है। तो संगत जी, फिर मैं गई। मेरे को अपने माता पिता की भी चिंता सता रही थी संगत जी, कि कहीं अभी कुछ देर बाद पापा भी घर आएंगे, मम्मी उन्हें बताएंगे, पता नहीं पापा क्या क्या होगा, क्या लड़ाई होगा। क्योंकि संगत जी, जो वो नीचे चाची थी वो बहुत गंदा गंदा बोल रही थी। मैं सब कुछ, मतलब मेरी मम्मी फ़ोन पे बता रही थी मुझे संगत जी। मतलब मैं बहुत बुरी तरीके से वो रो रही थी संगत जी। तो मेरे को बहुत टेंशन होती है, ऑलरेडी वो बहुत बीमार है, ब्लैक मैजिक उन लोगों ने किया है उनके ऊपर। तो संगत जी, उसके बाद रास्ते में संगत जी, मैं जैसे ही जा रही थी ना संगत जी, मेरी इंटर कास्ट मैरिज हुई है, मेरी लव मैरिज है। तो मैं अपनी मेरे माता पिता संगत जी, वो जायसवाल कास्ट है, मेरी दूसरी कास्ट है संगत जी। मेरी यादव कास्ट में शादी हुई है संगत जी। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ संगत जी, मैं इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि जब मैं अपने 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 हस्बैंड के साथ किसी काम से जा रही थी ना, तो मैंने देखा कि मैं रास्ते में थी और मैं बार-बार गुरुजी, मेरे मम्मी-पापा के साथ रहिएगा, मेरी मम्मी यहाँ हम लोग के साथ भी रहिए गुरुजी। और मैं घर छोड़ के आई हूँ, वहाँ मेरी सास भी मेरे दरवाजे पे ब्लैक मैजिक करने लग जाती, जैसे भी मैं किसी काम से घर से बाहर निकलती हूँ और घर में रहती हूँ तो मेरे सोने के बाद करती है। मैंने कहा गुरुजी, ऑलरेडी आज दिन भारी है और कई दिन भारी, जिसमें से आज का दिन भी भारी है गुरुजी, अब आप ही जानो। और जैसे आपने कई दिन निकाले हैं बचा बचा के, आज भी निकालो गुरुजी, आप जानो। उतने में संगत जी, मेरे को गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी संगत जी। जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ मैं किसी गुरु संगत को नहीं जानती हूँ और दूर दूर तक मेरे जानती हूँ संगत जी। गुरु जी की गाड़ी तो मैंने देखी ही नहीं है आज तक संगत जी, इतने सालों में। मेरे को गुरु जी की गाड़ी दिखाई दी, कोई गुरु संगत की गाड़ी थी संगत जी, गुरु जी लिखा था। और संगत जी, आगे क्या लिखा था, जायसवाल, मतलब मेरे माता पिता की कास्ट लिखी थी उसमें, वहाँ पे फिर गुरु जी लिखा था। तो गुरु जी ने मुझे हिंट दिया कि तूने माता पिता की चिंता ना कर, वो सेफ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और सारा मामला मैं शांत करा दूंगा संगत जी। तब मुझे रिलीफ मिला। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के काम, जिस काम से गई वहाँ गई, तो मेरे को पता लगा संडे है, तो वो जहाँ मैं काम से गई तो वो बैंक का कोई काम था संगत जी, तो वो बंद है। तो संगत जी देखिए, गुरु जी ने हम हस्बैंड वाइफ को घर से बाहर निकाला, जबकि संगत जी हम दोनों को याद था कि आज संडे, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग ही नहीं काम किया। हम लोग को ये नहीं याद रहा कि संडे को बंद रहता है, ऑफ रहता है, हम लोग चले गए संगत जी। फिर मेरे हस्बैंड ने ना वहाँ से फ़ोन किया, जिनसे उनको मिलना था संगत जी, तो उन्होंने कॉल करके बोला संगत जी कि आज संडे, आज बंद है ऑफिस। तो संगत जी, फिर हम लोग, अरे हाँ, हम लोग को कैसे नहीं याद आया संडे। तब मैं समझ गई कि
गुरुजी ने एक्चुअल संकट हम दोनों पे भी है, मेरे माता-पिता के साथ हम दोनों हस्बैंड वाइफ पे भी है। तभी गुरुजी ने उस घर से जहाँ पे मेरी सास ब्लैक मैजिक करती है, उस घर से हम लोगों को दूर किया है कुछ देर के लिए। और संगत जी फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल के साथ बाहर आ ही गए तो मैं काम निपटा लेती हूँ। संगत जी वो मैं काम निपटाने गई, तब तक मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे। संगत जी 5:51 पे संगत जी वो मेरा काम निपटा। फिर मैं अपने हस्बैंड से तब संगत जी 5:51 पे मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि 52 पे गुरुजी ने कहा कोई मुसीबत आएगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे हिंट भी दे दी थी कि तू चिंता ना कर, तूने सत्संग सुन लिया है, कष्ट कर्म कट गया है, तो सब सेफ है। तो संगत जी मैंने मदर को फ़ोन किया तो मुझे पता लगा कि हाँ अभी मामला शांत है। परेशान थी लेकिन वो संगत जी लेकिन अभी मामला शांत था, वो शांत हुई संगत जी। और पापा ने भी ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया, वो भी शांत थे संगत जी। तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ, मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। मैं सत्संग में भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी आज अपने बहुत बड़े आने वाले तूफान से मेरे मायके को बचा लिया। बहुत 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 शुक्राना, दिल के कोने कोने से शुक्राना, अंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने कैसे मुझे मेरे अंकल जी को बचाया संगत जी वो सुनिए। संगत जी जब फिर संगत जी जब जब मैंने मदर से बात कर ली, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा धीरे-धीरे संगत जी 5:52 क्या 53-54 भी हो गए संगत जी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने को पता था कि आज संडे है और हम लोग को याद था संडे है। फिर भी गुरुजी ने आज हम हस्बैंड अंकल और मुझे घर से बाहर निकाला, ताकि जो कष्ट इस घर में आने वाला है उस कष्ट से हम लोग बच सकें, और हम लोग को दूर कर दिया और मैं दूसरा काम निपटाने लग गई। तो मैं आज बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला था सच में संगत जी, पर सत्संग सुनवा के एक ही सत्संग को कई बार सुनवा के गुरुजी ने वो कष्ट खत्म कर दिया। गुरुजी ने बचा लिया संगत जी मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे माता पिता, हम चारों को गुरुजी ने आज बहुत बड़े संकट से बचाया है। गुरुजी ने संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी फिर जब मैं आई तो मेरा थोड़ा सा सर भारी था, तो मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना था कि जो बाती होती है ना उसको तेल में भिगो के अपने सर से 7 बार के मेरा मंत्र जाप करके उसे जला दे। पानी में कटोरी में पानी लेके उसमें जला दे, मतलब उसमें कटोरी में पानी लेकर के उस बाती को जला तो उसमें डिप डिप करेगी, जितना वो डिप डिप पानी में गिरेगी बाती का जो भी वो जो होते हैं ना संगत जी, जो भी गिरता है संगत जी, मेरे को मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जैसे जैसे वो बाती जलेगी और वो डिप डिप करके उसकी जो लौ होती है वो गिरेगी, वैसे वैसे तेरी तेरी नज़र तेरा कष्ट खत्म होगा संगत जी। मैंने उतारा संगत जी, मेरा सर हल्का हो गया, जो भी नज़र थी, जो भी दोष नज़र दोष था जो भी था संगत जी वो कट गया संगत जी। मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी ब्लैक मैजिक तो करने वाले बिल्कुल भी थम नहीं रहे हैं, पर फिर भी गुरुजी हर बार बचा रहे हैं। गुरुजी ने कहा है अमावस्या तक सब भारी है तेरे परिवार पे, तो बस गुरुजी से मेरी अरदास है गुरुजी जैसे आप रोज़ दिन बचा बचा के निकाल रहे हो, वैसे ही अब आगे के दिन भी आप निकालना, अमावस्या का बचाना गुरुजी महाराज। संगत जी बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं असम से गुरुपा की प्यारी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकले तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं है, जानती नहीं हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे गुरु माता गुरु पिता आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग कबूल कीजिएगा, मेरे महाशिव कबूल कीजिएगा। मेरे प्यारे गुरुपा आपकी बखान मैं कैसे करूँ। कल मेरा अच्छा दिन गया है संगत जी। कल 8 तारीख, कल जून की 8 तारीख थे। तो शुक्राना सत्संग मेरा यही है कि आप लोगों को पता ही है, मैं पहले भी शेयर कर रखी हूँ। तो मेरा हस्बैंड का हेल्थ अभी सही नहीं है। तो संगत जी जैसे इनको मेरा हस्बैंड तो डिफेंस में है, तो इनका लीवर का प्रॉब्लम चल रहा है संगत जी। गुरुपा को पता है ये सब सही, धीरे धीरे करके सही कर देंगे मेरे मालिक, मेरे महाशिव। कल ये है कि संगत जी मेरा हस्बैंड का लीवर का प्रॉब्लम, जो लीवर में पानी जमा हो रखा है संगत जी, तो ये इन
अकेले जैसे सुट्टी मणिपुर से असम मैं असम से बोल रही हूँ। अब मणिपुर से असम तक बहुत दूर है संगत जी और जैसे मणिपुर की हालत भी अभी सही नहीं है। आप लोगों को न्यूज़ में मिलता है मिलते मिलते होंगे। तो संगत जी ये अकेले सुट्टी आना इनको इनका हालत मतलब अकेले सूती आना इनका इतना वो नहीं अकेले आ पाना इनका हाथ में नहीं था संगत जी क्योंकि ये बहुत वीकनेस हो गया है क्योंकि लीवर में पानी जमा हो रखा फिर संगत जी कल मेरा हस्बैंड जो मेरा हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जाते रहते हैं भैया, इनको अभी छुट्टी नहीं आना था संगत जी। तो मेरा हस्बैंड तो फ्लाइट का टिकट करवा दिया, अकेले आऊँगी करके क्योंकि ग्रुपा ही ला रहे थे। हम लोगों तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये अकेले आ पाएँगे, इतनी वीकनेस संगत जी। फिर हम लोग ये तो मेरा हस्बैंड तो बोल ही रहे थे कि मैं आऊँगी घर में थोड़ा आराम करना है। तो हम लोगों मुझे भी बहुत खुश हुआ संगत जी मैं गुरुपा से अरदास ही लगा रही थी क्योंकि इनको छुट्टी भेजिए गुरुपा इनको आप ही घर लेके आइएगा सुरक्षित ऐसे करके मैंने अरदास लगा रखा था गुरु जी को गुरुपा को मेरे तो ये फ्लाइट का टिकट करवा दी और जो भैया है इनके साथ आने मतलब आना मुश्किल ही नहीं मतलब जैसे भैया का अभी छुट्टी का इतना इरादा नहीं था संगत जी तो हुआ यूँ कि संगत जी वो भैया भी असम से हैं भैया का भैया जोरहाट से है और हम लोग तेजपुर से है भैया संगत जी। तो भैया जैसे तेजपुर जोरहाट भी बहुत दूर है संगत जी। तो मेरा हस्बैंड तो अकेले तैयार हो गया बेचारा चलो जैसे भी करके मैं आऊँगी। ग्रुपा ने हिम्मत दिलाया मेरा हस्बैंड को और ग्रुपा ही करेंगे सब कुछ। फिर वो भैया का ऐसा हुआ है कि संगत जी जैसे जोरहाट और तेजपुर भैया का वाइफ कहीं घूमने आए थे तेजपुर संगत जी तो पता नहीं क्या हो गया भैया का वाइफ वाइफ को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और ऑपरेशन हो गया। फिर संगत जी वो भैया जो छुट्टी नहीं आ रहे थे तो उनको मेरा हस्बैंड के साथ ही एक ही फ्लाइट में एक ही बस में एक ही जगह पहुंचा दिया गुरुपा ने उस भैया की वाइफ को ऑपरेशन होना पड़ा यही हमारी तेजपुर में तो देखिए संगत जी मैं इन आंटी जैसे जो ऑपरेशन हुआ है भैया की वाइफ तो मुझे बुरा भी लगा ये ऑपरेशन वगैरह हो गया है लेकिन मुझे मन ही मन क्योंकि मेरा हस्बैंड के साथ वो भैया को भेजा ग्रुपा ने ये ग्रुपा की ही महिमा है उन आंटी को जल्दी स्वास्थ्य मिलेगी मेरे अरदास है ग्रुपा से मेरा हस्बैंड भी सही हो जाएंगे और ये भैया की वाइफ भी सही हो जाएंगे मेरे गुरुपा सबको हेल्पलेस कीजिएगा मेरा हस्बैंड अभी बहुत वीकनेस है संगत जी ग्रुप में अच्छा नहीं लगता इतना हट्टा खट्टा इंसान जैसे 80+ ऐसे इनका वेट था अभी 70 हो गया तो बहुत दुबला पतला सा हो गया है खा भी नहीं पा रहा है कृपा से मैं अरदास लगा रही हूँ सॉरी संगत जी मैं थोड़ी भावुक हो गई मैं कृपा से अरदास लगा रही हूँ इनका जल्दी जल्दी सही कर दीजिएगा मेरे महाशिव लेकिन मुझे मेरा हस्बैंड को घर भैया भैया के जरिए घर पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मैं ये शुक्राना अदा इस जिंदगी में कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगी मेरे मालिक ऐसे ही हमेशा हमारे परिवार पे हाथ रखना मेरा मालिक और मेरा बाबू को भी कल मेरा बाबू हॉस्टल जा रहे बाबा हम लोग सोने जाएंगे अच्छे से ले जाइएगा हमें कृपा और मेरा बाबू का अंग संग रहेगा हमेशा आपको ही देखना होगा कृपा और मेरा हस्बैंड का हेल्पलेस जल्दी जल्दी कीजिए बाबा मुझे देखा नहीं जाता बहुत दुख लगता है
अंदर से सॉरी गुरुपा सॉरी। और गुरुपा ये अरदास कबूल कीजिए, मेरा पापा का काम जल्दी जल्दी करवा दीजिए बाबा। मेरा पापा एक काम में आस लगा बैठा है, हम लोगों ने भी हमारे परिवार को उद्धार कीजिएगा। मेरे महाशिव मैं अरदास कर रही हूँ, मैं इस अमृत बेला शुक्राना सत्संग में प्लीज गुरुपा जल्दी जल्दी मेरा पापा का काम करवा के हमें उद्धार कीजिएगा मेरे महाशिव। यही मेरी अरदास है। और मेरा हस्बैंड को जल्दी जल्दी सही कर दीजिएगा, मेरा मालिक सही कर दीजिएगा। हे गुरुपा मेरे महाशिव, गुरु माता, गुरु पिता, माँ काली, बजरंग बली जी, कुल देवी माया और इष्ट पिता मेरा महादेव, काल और काल महादेव, मेरा महाशिव, मेरा मालिक, मैं आप लोगों से अरदास कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड का हेल्प प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए और मेरा पापा का भी काम करवा दीजिए बाबा। और मेरा बाबू को अंग संग रहिएगा, मेरे बाबू के साथ ही आपको अंग संग रहना है बाबा। आप सुरक्षित कवच में हमारे परिवार को रखना बाबा। और ये ब्लैक मैजिक करने वालों को हमारी जिंदगी से दूर भेजिए बाबा। और हमें तंग ना करे बाबा, इनकी बुद्धि सही कर दीजिए, नहीं तो जो तंत्र मंत्र काली क्रिया करके हमारे घर को बर्बाद करना चाह रहे हैं, इन लोगों का हाथ पैर तोड़वा दीजिएगा मेरा मालिक। यही मेरा अरदास है। मैं इतना नहीं सह पा रही हूँ बाबा। मैं ये कोई कहेंगे कि ये ब्लैक म्यूजिक कुछ नहीं होता, लेकिन जिस होता है संगत जी हमारे साथ हो रहा है। ये नहीं कि मैं किसी आंटी अंकल के मुँह से सुन के मैं बोल रही हूँ, नहीं संगत जी, प्रूफ के साथ मुझे कृपा साक्षात दिखा दिया है सबका चेहरा। और प्रूफ के साथ कहीं कहीं न कहीं कोई बहुत सारे चीज़ मिल रहे घर में, मिला है। और भी गुरुपा को बता रहे ऐसे राख वगैरह डाल के गए। हाँ संगत जी, ये लोग आते हैं ना, कुछ न कुछ डाल के ही जाते हैं, कुछ न कुछ रख के ही जाते हैं। वो दिखाई भी देते हैं संगत जी। गुरुपा बताते हैं यहाँ पे यह है, यहाँ पे यह है। और सोफे के नीचे बोल रहे हैं संगत गुरुपा मुझे देखने के लिए, लेकिन मुझे अभी देख नहीं पा रही हूँ मैं अभी। मैं गुरुपा से अरदास लगा रही हूँ, गुरुपा जितनी भी मेरे घर में कोई गंदी काली क्रिया करके कुछ न कुछ रख के गया है, इसको भस्म कर दीजिएगा मेरे महाशिव। आप अपना घर सँभालिए बाबा, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हस्बैंड को आपको ही ठीक करना है, मेरे बाबू को भी आपको ही देखना है, हमारे घर को आपको ही चलाना है बाबा। मेरे हाथ में और कुछ नहीं है बाबा, आपको सौंप दिया है मैंने श्री चरणों में मेरे मायके। और आपको मेरे तो क्या है, आपका घर आप ही सँभालिए मेरा महाशिव। मेरा हस्बैंड आपका ही बच्चा है, मेरा बेटा आपका ही बच्चा है बाबा। मैं भी आपकी बच्ची हूँ, पूरा दुनिया आपका बच्चा है बाबा। जो भी आपके बच्चे को, सारी दुनिया के बच्चे को आप हस्बैंड को ऐसे ही सुरक्षित कवच में रखना बाबा। और बाबा मुझे आपने सिंदूर का वरदान दिया है बाबा, हाँ ब्लेस किया है तो। और सदा सुहागन होने का वादा करके रखा है बाबा, ये वादा आप निभाओगे, मुझे पूरा भरोसा है मेरा बाबा। शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। और जो आंटी अंकल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इन आंटी और अंकल को मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से। संगत जी आई लव यू। मैं आज ये शुक्राना सत्संग, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी, आज के लिए यही। और प्यारी गुरुपा के मंत्र जाप से खत्म करूंगी आज का शुक्राना सत्संग। ऐसे ही मुझे ताकत बना के रखना बाबा, रोज रोज करने के लिए मैं आपकी 2 मिनट बैठ पाऊँ, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ मेरे मालिक। और मैं अभी गुरुपा के प्यारे मंत्र जाप से मैं आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी।
संगत जी, कभी-कभी मैं गुरु पापा की बेटी हूँ और संगत जी मैं अपना स्टेट और अपना प्लेस और अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो संगत जी, मैं आज आपको एक अपनी पर्सनल बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि शुक्राना सत्संग हमेशा हमें करना चाहिए। गुरु पापा की बढ़ाइयाँ जितनी करें उतनी कम है संगत जी। पर कभी-कभी बिज़ी शेड्यूल के चलते या कभी-कभी तबीयत सही ना होने के कारण और हमें शुक्राना सत्संग गुरु पापा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि नॉन स्टॉप 11 दिन करना है या 7 दिन करना है। तो संगत जी, हमें उसमें करना ही होता है, समझ में नहीं आता क्या वर्ड्स बोलें। कभी-कभी हम वैसे हमेशा दिल से ही शुक्राना सत्संग शेयर होता है और कभी ऐसा लगता है कि फोर्सिवली करना ही है शुक्राना सत्संग शेयर। तो गुरु पापा, ऐसी अगर थॉट हमारे मन में आई है, बाबा उसके लिए तहे दिल से क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कि आप हमारे लिए इतने एफर्ट्स डालते हो, आप हमारे अंग संग रहते हो, हमारी रक्षा करते हो पल पल, और हमारे मन में ऐसे थॉट आ भी जाते हैं कि फोर्सिवली हमें शुक्राना करना, माफ़ करिएगा गुरु पापा। तो चलिए संगत जी, आज का महामंत्र का जाप करते हैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पापा का प्यार बहुत है, बहुत अपरंपार है। मतलब एक-एक चीज़ को गुरु पापा बहुत डीपली समझते हैं। आज शाम मतलब आज का एक एग्जांपल ही मैं देना चाहूँगी आप सभी को कि ऐसे ही नॉर्मल हमारी एक गुरु पापा से मेरी बात हो रही थी संगत जी, और मैंने उनको सारी चीज़ें बताई अपने दिल की जो मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता सकती संगत जी यहाँ पर मैंने उनसे कहा, संगत जी मैं एक डिलेमा में हूँ गुरु पापा, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझे शायद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा मन नहीं था, बट मेरे बच्चों ने अ, उनका बहुत मन था, दे वर रियली वेरी इंटरेस्टेड। तो संगत जी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी जिसको मेरे गुरु पापा ने कष्ट काटा है। और संगत जी, बहुत भारी दिल से कहना चाहूँगी कि जो गलत क्रिया या कोई भी ब्लैक मैजिक था, वो मेरे एक बड़े ताऊजी हैं, मेरी मदर मेरे मायके की तरफ से, और उन्होंने आज अपना लाइफ खो दी। पता नहीं संगत जी कि कैस मुझे ऐसा लग रहा है शायद इनका कोई कनेक्शन है या मेरे लिए कोई क्रिया भेजी गई थी जो बाबा ने मुझे बचाया, और मे बी वो सैक्रिफाइस हुए हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करे गए हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ये ऐसा थॉट आ रहा है, तो मुझे लगा मैं आप सभी से शेयर करूं। गुरु पापा ने शायद मुझे लाइफ बख्शी है, तो उसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। पर वो संगत जी, वो ताऊ जी बहुत परेशान थे और काफ़ी मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी, मुझे सुनने में आया। तो मैं पहले तो गुरु पापा से क्षमा मांगूंगी, और मैं मे माय ताऊजी रेस्ट इन पीस, उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा गुरु पापा, और जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, जाने का जो प्लान बना था वो भगवान जी ने, गुरु पापा जी ने कैंसिल करवा दिया, और अब पता नहीं कब जाने का प्लान बनेगा। पर मैं खुश हूँ, शायद कोई गलत मतलब शायद गुरु पापा नहीं चाह रहे थे कि हमें जाना चाहिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी या कुछ भी हो सकता था, एक्स वाई जी। तो गुरु पापा, बस आपका तहे दिल से शुक्राना, आपने हमारी रक्षा करी। आपने जो मेरे को मैसेजेस सुनाए कि बच्चों पे या किसी पे भी एक्सीडेंट का खतरा था, शुक्राना गुरु पापा बचाने के लिए, आपका लख लख शुक्राना। मैं आपसे बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। दूसरा शुक्राना ये है संगत जी कि गुरु पापा
का आज मैं गुरु पापा से बात कर रही थी उनके स्वरूप से, तो आज मुझे ऑल ऑफ अ सडन गुरु पापा का जो स्वरूप का फ्रेम है वो कहीं से ब्रोकन दिखा, और जो बॉर्डर लाइन है वो भी थोड़ी डैमेज्ड हो रखी है। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा गुरु पापा ने कष्ट अपने ऊपर लिया है। अब मुझे गुरु पापा आप ये थॉट दीजिए, मैं क्या करूं, उस स्वरूप को कैसे मैं चेंज करूं, क्योंकि वो बड़ा स्वरूप है, वो तो मेरी ड्राइंग रूम की सेंटर, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरी जान है, मेरी गुरु पापा तो मेरी जान है, और उनको मैं कैसे रिप्लेस करूं या मैं उस फ्रेम को चेंज करवाऊं, क्योंकि संगत जी जो फोटो है वो थोड़ी सी डार्कन भी हो चुकी है, उसमें कांच का ग्लास नहीं था। संगत जी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे नहीं है जो मेरी कोई भी बात प्यार से सुने। उनसे तो मैं कुछ भी कहने जाती हूँ, अगर मैं नॉर्मली कोई बात कहती हूँ तो इतना, मतलब कहना नहीं चाहिए संगत जी, इतने इलिटरेट इंसान है, इतने इलिटरेट है, उनके पूरे घर में सब इलिटरेट। उनकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, शी वाज फोर्थ फेल। उनके पापा भी नहीं पढ़े लिखे थे, ही वाज आल्सो लाइक 10th क्वालिफाइड ओनली। तो मैं समझती थी कोई बात नहीं, और उनके बड़े भैया भी लाइक 12th फेल है संगत जी। सॉरी, आप मुझे जज मत करिएगा, बट आज मुझे इस बात का ये रियलाइजेशन हो रहा है, अगर फैमिली एजुकेटेड नहीं होती है तो फिर अ, मतलब ना तो वो संस्कार दे पाती है अपने बच्चों को आगे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ना ही वो बेसिक मैनर्स या एटिकेट सिखा पाती है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं कि उन्होंने एमकॉम किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने किया है कि नहीं किया, क्योंकि मैंने आज दिन तक उनके कोई सर्टिफिकेट्स नहीं देखे संगत जी। पर उनको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है संगत जी। इतना वाहियात और बदतमीज इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैं उनसे कभी भी किसी भी मैटर में कुछ भी बात करती हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, ये क्या तरीका है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जब भी मैं इनसे बात करूँ, मैं इनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ या मैंने 20 साल से गुलामी बीती है, मैं गुलाम हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी ऐसे जीवन से। ऐसा मेरा हमसफर इस तरीके से जो मुझे हर समय जलील करता है, जरा से भी मैं कुछ कहती हूँ, मैं कैसे जीऊँ, आप बताओ मुझे। आज मुझे जवाब चाहिए। गुरु पापा हमेशा कहते हैं कि उसमें वशीकरण है, उसकी बुद्धि खराब है। मैं समझ सकती हूँ ब्लैक मैजिक का जो भी असर है, पर बाबा कब तक मैं सहूँ, ये आप मुझे बताओ। नॉर्मल अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ वो इतना जलील करता है मुझे, इतनी बदतमीजी से बात करता है। आप बताओ ये कहाँ तक सही है इस तरीके से बात करना। और किसी से भी बात करे, ही सच अ पीपल प्लीजर, और किसी से भी बात करेगा इतना तरीके से बात करेगा वो इंसान कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये अभी 2 मिनट पहले ये वही इंसान था जो मेरे से लड़ रहा था। अगर आपको ये बात मेरी झूठी लग रही है संगत जी, तो आप गुरु पापा खुद इस बात के एविडेंट हैं, वो खुद आपको समझा देंगे या बता देंगे कि मैं क्या सही बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ संगत जी। बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ चली जाऊं, शर्म के मारे जमीन में समा जाऊं, क्या कर सकूं, इतने बदतमीजी करते हैं। मेरा बेटा संगत जी बड़ा है, उसके सामने वो इस तरीके से बात करते हैं, मेरी बेटी के सामने इस तरीके से, तो वही फर्क पड़ता है। वैसे ही वो लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हैं मेरे से, बच्चे भी संगत जी, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। मुझे ऐसा लगता है आई एम द शिट आउट ऑफ इन माय हाउस। फिर मुझे इतने गंदे ख्याल आते हैं, मैं क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता पूरे घर में, सबको बस मैं फीड करने के लिए हूँ, मैं सबको खाना बना के दूँ, सबके घर गंदे कपड़े धोऊं, पूरा घर साफ करूँ, सबकी रक्षा के लिए मैं भगवान से भीख मांगती रहूं, अपने लिए कुछ नहीं करूं। मेरी तबीयत खराब है, अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं तो मुझे गालियां पड़ती है कि पड़ी रहती है, पड़ी रहती है। मुझे आंसर चाहिए इस चीज का, कब तक मैं ये सब चाहूं। या तो मुझे इस घटिया शादीशुदा जिंदगी से आजादी दिला दो, या मेरे पति को ठीक कर दो गुरु पापा। अब और सहन नहीं होता, क्योंकि यही बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ।
अगर मैं खुश नहीं रह पाऊँगी तो मेरा क्या फ़ायदा है आगे लाइफ़ जीने का संगत जी? मेरा तो ये मानना है जितनी बाबा ज़िंदगी दें, ऐसी दें कि हमें लगे कि हम आए और जी के गए। बस ज़बरदस्ती सर्वाइवल के लिए जिए जाओ, रोते रहो। बस सिर्फ़ इस आदमी ने संगत जी मैं लड़-लड़ के इसको पता है मेरा बीपी लो हो जाता है। पहले मुझे लैक्टोज़ इंटॉलरेंट करवाया। मेरा दूध इनटेक, मिल्क इनटेक, मिल्क से रिलेटेड सारी चीज़ें बंद हो गई। मेरे को कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद थी संगत जी, पर जब से गुरु बाबा का साथ मिला, तब से थोड़ा तबीयत मेरी थोड़ी सुधरी, शुक्राना गुरु बाबा उस चीज़ के लिए। फिर अब संगत जी ऐसी एलर्जी हुई है कि मैं खाना भी नहीं पचा पा रही हूँ, बेसिक फूड भी नहीं पचा पा रही हूँ, उसने मेरे खाना भी बंद करा दिया है। इसमें इसकी आँख नहीं खुल रही है। गुरु बाबा, अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, तो आप इस चीज़ का निवारण करें। या तो ब्लैक मैजिक खत्म करें, चाहे यहाँ पे खत्म कर दें। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए बिल्कुल गुरु पापा। अब मैं और स्ट्रगल नहीं कर सकती। जब शरीर में शक्ति नहीं बची है, हम नौकरों की तरह से पीड़े लगे रहें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ते रहे, फड़फड़ाते रहे, क्या मतलब है? सॉरी, माफ़ी चाहूँगी संगत जी। बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु पापा। मैं बहुत गलत तरीके से शायद आपसे बात कर गई। पर जो मुझे चाहिए, वो आप शायद समझ चुके हो। ये आदमी 20 साल से नहीं बदला, अब और ज़्यादा डे बाय डे बदतर होता चला जा रहा है। मुझ में अब इतनी और शक्ति नहीं है, मैं अपने शरीर को और खत्म करूँ। इसकी माँ पुरज़ोर मेहनत करती है, 3-3 4-4 घंटे मंदिर में जाके पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक करती रहती है। और संगत जी जब वो नहीं होती हैं, इस सिटी में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तब हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जब वो होती है ना, और वो उन्होंने आज दिन तक संगत जी हमें नहीं बताया कि बहुओं को लेगेसी पास ऑन करें कि ये पूजा पाठ करनी चाहिए, कुछ नहीं किसी को बताना। तो अब आप ही समझो, अगर किसी की बेटी को बुला के आप ये समझ रहे हो वो किसी के घर मतलब नौकरानी है, नॉन स्टॉप काम करती रहे, उसको ना पैसे दो ना कुछ करो और उसको लताड़ते रहो, जलील करते रहो, ये कहाँ का न्याय है? संगत जी बातें तो बहुत है बताने के लिए, बस गुरु पापा ने ही थाम रखा है। तो हम चल रहे हैं, वही ज़िंदगी बार-बार हमें बख्शते हैं। गुरु पापा उसके लिए हज़ारों बार शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। बस मैं इतना कहना चाहूँगी गुरु पापा, अब अब गलत लोगों की जीत नहीं होनी चाहिए। आपके दरबार में आपके सच्चे भक्तों की जीत होनी चाहिए बाबा। ये मेरी जीत नहीं है, या ये मेरी हार जीत की बात नहीं है। ये मेरे गुरु पापा का मान-सम्मान है। ये मेरे गुरु पापा के लिए है। गुरु पापा आप मेरे मन में रहते हो, मेरे दिल में रहते हो। ये बात दिल से निकल रही है। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उसको मुझसे तमीज़ से बात करनी होगी। मैं सबके लिए गिड़गिड़ाती रहती हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैनिफेस्ट करती रहती हूँ कि सबकी रक्षा करना बाबा, सबकी रक्षा करना। ऐसे लोगों की रक्षा करना जो मेरी इतनी बेइज्जती, सुबह दोपहर शाम इतनी बेइज्जती। आज का शुक्राना सत्संग बस यही तक, माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रणाम संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम है आर्या शर्मा और मैं पहले ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए हमारे 1.5 साल हो गए हैं। हम जुड़े थे 2023 नवंबर को, और गुरुजी जब से हमारे साथ जुड़े हैं, लाइफ में टेंशन कम हो गई है, सब्र ज़्यादा हो गया है, और किसी चीज़ को पाने के लिए हम ज़ोर लगा देते हैं और कभी कभी वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है। तो आजकल मैंने ये ट्रस्ट कर दिया है कि गुरुजी जो भी करेंगे, गुरुजी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो इसीलिए गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास हमेशा रहना चाहिए। संगत जी, गुरुजी बोल रहे थे कि सब्र रख, सब अच्छा होगा, तेरा सब दुख खुशी में बदल दूंगा, तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा, बस तू शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि मैं नाराज़ हूँ पुत्र, आज तूने मेरे लिए समय निकाल कर शुक्राना नहीं किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि तेरे पति को झूठ बोलने की और तुझसे बातें छुपाने की बहुत आदत है, इसीलिए तुम्हारे बीच आए दिन झगड़े होते हैं। तूने कई बार अपने पति का झूठ पकड़ा है, पर वो अपनी गलती कभी नहीं मानता है और ना तुझे कभी सच बोलता है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी है, अब तू कुछ मत कर। जो अपनी हर गलती का एहसास होगा उसको कि उसने तुम लोगों के साथ इतने सालों तक कितना बुरा बर्ताव किया, वो अपनी गलती भी मानेगा और तुम सबकी जिम्मेदारी भी उठाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, एक्चुअली सच में मेरे पापा मेरी मम्मी की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, तो शायद गुरुजी उनके लिए ही बोल रहे थे। अगर जिम्मेदारी ले ले तो बहुत ज़्यादा कष्ट कम हो जाएगा हमारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जो करेंगे सब सही करेंगे। गुरुजी ये भी बोल रहे थे क्योंकि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए गुरुजी बोल रहे थे कि जल्द ही तेरा बिज़नेस स्टार्ट होगा और एक्सपोर्ट करेगा तो अपना सामान, बस शुक्राना करती चल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी साधारण बच्ची नहीं है, वो तुम्हारे घर के में पुण्य आत्मा के रूप में जन्मी है। वो बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग रही है। उसका व्यवहार, उसकी बातें सबका मन मोह लेती थी। जो भी उससे बात करता वो तेरी बच्ची को भूल नहीं पाता, और भगवान के प्रति उसका प्रेम बचपन से ही रहा है, और आज वो मुझसे ऐसे जुड़ी है जैसे उसका मुझे जन्मों का नाता हो। तेरी बेटी ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है। तेरी बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। मेरा आशीर्वाद हर पल तेरी बच्ची के साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर उस छोटी बच्ची का साथ दे जो बचपन में जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहना पड़ा हो, पर दिल की साफ़ है। गुरुजी हर एक लड़की का साथ दे, मैं यही चाहती हूँ, और गुरुजी देते भी है। थैंक यू मेरी गुरुपा, थैंक यू मेरी गुरुपा, लड़कियों का साथ देने के लिए। कितना आपने हमारा साथ दिया है, मेरा साथ दिया है। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम है गुरुजी, क्योंकि हर पल आप मेरे साथ रहते हैं। आजकल की दुनिया में किसी का 24/7 किसी के साथ रहना पॉसिबल नहीं है गुरुजी। 24/7 किसी को प्यार करना पॉसिबल नहीं है। 24/7 लोगों की गलतियाँ माफ़ करना पॉसिबल नहीं है। पर गुरुजी आप एकमात्र है जिन्होंने मेरी हर गलती को माफ़ किया, और 24/7 आपने हमारा साथ दिया, मेरा हर पल साथ दिया, और उसका महसूस मुझे हर पल होता है गुरुजी। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। जितना भी थैंक यू करूँ मुझे पता है उतना ही कम है। गुरुजी ये भी बोलते हैं कि तैनू एक बहुत ਵੱਡੇ काम विच सफलता मिलन लगी है पुत्र,
ਹੁਣ ਤਾਂ खुश है कि तेरे पाँव ਪਿਓ ਤੇਰੇ काम ही लगा होया है। जद तू सब कुछ मैनू ही मान लिया है तो फिर हुन मेरे पर तो भरोसा रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि तेरा मुकदमा बहुत जल्दी ख़त्म होगा, फैसला तेरे हक में होगा क्योंकि तू सच्चा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि तेरे घर दे सत्संग विच चंदन दा टीका ज़रूर लाना है। सारी संगत नूं इस बार कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई होप कि एक दिन जल्दी हम सत्संग कर पाए गुरु जी, सत्संग कर पाए। बहुत दिन से हमने सत्संग नहीं किया है और एक बहुत इच्छा है कि हमारे घर में एक सत्संग हो। गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि काम होने से पहले ढिंढोरा पीटना बंद करो, काम होने के बाद सबको पता चलना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि पुत्र, जब तेरा गुरु तेरे साथ है और तुझसे कुछ प्रॉमिस करता है तो उसे पूरा करने के लिए तेरे गुरु को अपनी दखल देनी पैंदी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी हर बार ये भी बोलते रहते कि तेरे घर का सपना आज पक्का करके आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि when you realize how loud गुरु जी claps for you, you'll stop noticing who doesn't। ये सच बात है कि गुरु जी हमारा साथ ऐसा देते हैं कि जो हमारे साथ नहीं भी देते फिर फ़र्क पड़ना कम हो जाता है, क्योंकि गुरु जी हमारे पास है, हमारे शिव जी हमारे साथ है। ज़िंदगी में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बड़ा घर दिला दो, गुरु जी बोल रहे थे। और गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि तेरा दिन एकदम चंगा जाएगा, मेरी ब्लेसिंग्स है तेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक्चुअली ये भी बोल रहे थे कि तेरा पार्टनर बहुत अच्छा है एंड मैंने तुझे एक बहुत अच्छा साथी दोस्त के रूप में दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मेरा पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपने सच में मुझे एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया है मेरे पार्टनर के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम हो। मेरे पार्टनर और उनके मदर को आप हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया जहाँ पर मेरे पति और मेरे मदर इन लॉ पे जो कष्ट था वो कट गए थे, क्योंकि उस सत्संग में उनके पति और मदर इन लॉ पे कोई कष्ट आया था, लेकिन वो गुरु जी ने उनको सेव कर लिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर फैमिली को आप ब्लेस करते रहिएगा, क्योंकि आपके अलावा हमारे साथ और कोई नहीं देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि तेरी झोली भरन वाली है। जून का महीना तेरे वास्ते बहुत बरकत लेके आया है, तेरी ऐश होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पैसों की दिक्कत सच में है और आप बोलते रहते हैं आजकल कि पैसों की तंगी ख़त्म होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इंस्टाग्राम के थ्रू ये भी बोलते कि मैं तुमको अदानी जैसा सक्सेसफुल बनाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे भी अदानी बहुत पसंद है, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ और सच में एक दिन ऐसा एक मौका आए तो मैं गुरु जी, मुझे पता है कि गुरु जी मुझे मौका तो देंगे, क्योंकि गुरु जी मौका तो देते हैं लेकिन सही समय पे ही देंगे। अभी शायद वो सही समय नहीं है और मैं सभी संगत को यही बोलना चाहती हूँ कि आप कभी टेंशन मत लीजिए कि अभी आपका टाइम नहीं आया है, दिन ख़राब चल रहे। संगत जी आपके दिन अभी ख़राब चल रहे, बट बाद में आपके दिन ऐसे बदलेंगे कि लोग आपको देखते रह जाएंगे और उनकी घर में भी मिठाई जाएगी जिन्होंने आपका अपमान किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल रहे थे कि शुक्राना करते रहे, क्योंकि
गुरुजी जब शुक्राना करते तो खुश हो जाती है। गुरुजी ये भी बोलते कि जा ऐश कर, कुछ नहीं होगा तुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों की नींद में कभी गिरने नहीं देता है, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बस बेसहारा छोड़ सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कभी हमें बेसहारा कभी नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे 100% पता है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने देखा है गुरुजी ने कैसे हमारा साथ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा रिश्ता ब्लेस किया है, वो ही बहुत बड़ी बात है। मेरे पति मुझे सम्मान करते हैं एंड मैं खुश हूँ, इसीलिए ये सब गुरुजी का ही ब्लेसिंग्स है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कि डांस करने की तैयारी कर ले, हुन ऐसी खबर मिलन वाली है कि तू डांस भी करेगी और तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। आगे शेयर करके शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि तूने मुझसे अपनी बहन के लिए जो अरदास की है वो मैंने सुनी है। तेरी बहन ने तेरा हमेशा साथ दिया है, उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। तेरी बहन दिल की बहुत सच्ची है, वो अपने मन की बात तुझे खुलकर कहती है। उसके जीवन में जो भी परेशानी आई है उन परेशानियों से वो खुद लड़ी है। इस समय उसके जीवन में जो संघर्ष है वो लड़ रही है और उनकी जो परिस्थितियां है, परेशानी है, वो गुरुजी ख़त्म करने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन को ब्लेस करने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि जितनी मोहब्बत किसी और से करते हो गुरुजी से करो, सब आसान हो जाएगा। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि आ रहा तेरे घर शहद वर्षा करन। गुरुजी ये भी बोल रहे थे मुझे कि तुझे विदेश भेजना है, तैयारी शुरू कर ले क्योंकि तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोलते हैं कि किसी के पहनावे पर कभी मत जाना। अक्सर महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग निकलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोलते हैं कि मेरे कोल तेरा आना ऐ भी सिर्फ मेरी मर्जी नाल ही होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि जून महीना स्टार्ट हो गया और तेरी सारी समस्या का ख़त्म भी स्टार्ट हो चुका है। मेरे स्वरूप को शेयर कर दे, समस्या का ख़त्म हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोलते हैं कि अपना दुख रब नू दस, सब नू ना दसी। अपनी जो प्रॉब्लम है संगत जी, वो आप गुरुजी के साथ ही शेयर कीजिएगा। गुरुजी आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। किसी और के साथ बात करने से अच्छा है गुरुजी को अपना प्रॉब्लम बताइए। कोई भी आजकल लोग पता नहीं कैसे हैं, जितना आप गुरुजी के साथ अपना टाइम शेयर करेंगे, अपना टाइम बिताएंगे, उतने ही आप भी खुश रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरुजी ये बोल रहे थे कि खुश हो जा, हूँ तेरी सारी तकलीफ़ दूर होने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि रात को सही से सो नहीं पाई पुत्रते, टेंशन यूँ नहीं लेती ये है, परेशान ना हो, तेरी परेशानी का हल मैं कर दिया है। आज शाम को 7 बजे मेरे मंत्र जाप 21 बार कर ले, काम बन जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चिंता क्यों करता है? गुरुजी बोलते हैं कि तू चिंता क्यों करता है? हर उस घर में मिठाई जाएगी जहाँ से आवाज़ आई थी, तू कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोलते हैं कि बुजुर्ग दा निरादर करने वाला कदे भी गुरु चरण नाल नहीं जुड़ सकते। बस अपने करम होर माँ दे करी जाते नहीं, सारी संगत नूं भेजते ते शुक्राना ज़रूर करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये बोल रहे थे कि पुत्र है ना सोच कि वो चुप रहता
और तेरी गल्ला सुनना दा है। उन्होंने बोलना नहीं अंधा, जो भी बोल सकता है वो रिश्ते नहीं ख़राब करना चाहता, इसलिए चुप रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि पागल है तू, रोता है, मैं हूँ तेरे पास, तेरा इतना अच्छा समय आने वाला है, तूने सोचा भी नहीं होगा कभी, अब रोना नहीं तुमको, मेरी कसम। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि हम तुझे मिलकर भी चले गए और तुझे पता भी नहीं चला। संगत जी, गुरुजी मुझे हमेशा तितली के स्वरूप के रूप में दर्शन देते रहते हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं आता जब गुरुजी उनका दर्शन नहीं देते हैं। और गुरुजी ने आज बहुत बड़ा कष्ट काटा है। आज जब मैं योगा क्लास जा रही थी तब एक मरी हुई तितली मिली थी और गुरुजी ने पता नहीं हमारे कौन से कष्ट अपने ऊपर ले लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि बहुत बुरा दिन है और कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, बट जो गुरुजी ने हमें बचा लिया और वो कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप नहीं होते तो शायद हम जिंदा भी न रह पाते, आपको तो पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। इतनी चिंता तो नहीं है मुझे क्योंकि आप है, और मैं मेरे ही साइड से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि संगत जी आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, कभी भी चिंता मत कीजिए। आप गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, गुरुजी आपकी हर काम कर देंगे, हर काम। बस आप शुक्राना करते रहिए, हैप्पी रहिए। गुरुजी अपने बच्चों को हैप्पी देखना चाहते हैं। सज के रहिए, सुंदर बन के रहिए और खुश रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरा सत्संग शेयर करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है मुझ पर। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।